हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ को आज कंटिन्यू करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने रोटेशन के बारे में देखा और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को पढ़ा। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम अर्थ डे के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ डे। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो हमारी अर्थ जो है उसको 24 आवर का टाइम लगता है वन रोटेशन उसके एक्सिस के चारों तरफ कंप्लीट करने में। मतलब हमारी अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में अपने एक्सिस में। तो इस रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम अर्थ डे कहते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। इट रिप्रेजेंट्स द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो हमारा मतलब मतलब अर्थ डे है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी अर्थ का डेली मोशन की, मतलब ये इतना मूव करती है एक दिन में 24 आवर्स में। चलिए आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रोटेशन के बारे में यहाँ बताया है। तो अगर हमको कोई भी चीज़ का मतलब इम्पोर्टेंस अगर जानना है तो हम सबसे पहले ये इमेजिन कर लें कि अगर वो चीज़ ना होती हमारे पास तब क्या होता। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई रोटेशन का हमको इम्पोर्टेंस देखना है, तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि भाई अगर रोटेशन ना होता अर्थ में तब क्या होता। वट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होता जब हमारी अर्थ रोटेट ही नहीं करती, रोटेशन उसमें होता ही नहीं। द पोर्सन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस इज डे, दस ब्रिंकिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। तो हमारी अर्थ का जो पोर्शन मतलब सन की लाइट की ओर रहता, सन की तरफ फेस करता, वो हमेशा डे को एक्सपीरियंस करता और बहुत ही ज़्यादा वहाँ गर्मी होती। और जो पोर्शन मतलब सन को फेस ना करता वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड रहता, एकदम जमने लायक। तो द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अब जब ऐसी कंडीशंस हो जाए कि भाई एक तरफ गर्मी एक तरफ ठंडी, तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा अर्थ का जो रोटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो हम लोग तो ये मतलब अर्थ में हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। भाई जो जहाँ पे रहेगा एक जगह गर्मी बढ़ जाएगी, एक जगह ठंडी पड़ जाएगी, तो कंडीशंस तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगी। सो फ्रॉम हियर वी ऑल्सो कंक्लूड दैट डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाई अर्थ रोटेशन। तो अब अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन देखा कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारी अर्थ में जो डे और नाइट वाला फंडा है, जो डे और नाइट होता है, वो किसकी वजह से होता है? हमारी अर्थ के रोटेशन के कारण हमारी अर्थ में क्या होता है? डे और नाइट होता है। भाई जो अर्थ का हिस्सा सन की ओर फेस करता है वहाँ पे डे हुआ, फिर 12 आवर बाद वो अंधेरा मतलब जो डार्क में हिस्सा था जो सन को फेस नहीं कर रहा था वो आने लगता है। तो इसी तरह ये जो डे और नाइट का रोटेशन है ये हमारा चलता रहता है। अब यहाँ पे हमारे फिगर में बताया है कि भाई ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ये डे और नाइट वाले पार्ट को डिवाइड करता है अर्थ के। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जिस तरफ फेस हो रहा है अर्थ का, मतलब लाइट सन की ओर जिस तरफ अर्थ का फेस, उधर लाइट है, इधर वो अंधेरा है। तो यहाँ पे हमारा रोटेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है रिवॉल्यूशन। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अभी हमने रोटेशन को देखा। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का उसके ही एक्सिस में रिवॉल्व करना, एक रोटेशन कंप्लीट करना। अब हम देखेंगे भाई अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। तो एक डेफिनेट पाथ में ऑर्बिट में सन का रिवॉल्व करना, अर्थ का रिवॉल्व करना सन के चारों तरफ क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन, 1/4 मीन्स 6 आवर्स। तो इसमें कह रहे हैं भाई हमारी अर्थ को 365 और 1/4 मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं सन का एक चक्कर कंप्लीट करने को, एक ऑर्बिट अपना पूरा कंप्लीट करने को अर्थ को लगते हैं 365 एंड 1/4 days लगते हैं। तो ये जो हमारा 6 आवर्स है, देखते हैं एज वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर आवर शेक ऑफ कन्वीनियंस।
तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो 6 आवर है इसको छोड़ देते हैं, मतलब कि सिर्फ 365 को काउंट करते हैं। ये 6 आवर को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए छोड़ देते हैं। मतलब अगर हम सोचें कि अगर हम ये 6 आवर को काउंट करते तो हमारा न्यू ईयर रात को 12 बजे नहीं, 1 जनवरी को रात को 12 बजे नहीं बल्कि सवेरे 6 बजे मनता, और ऐसे ही कंटिन्यू होता होता तो 2 तारीख 3 तारीख ऐसे बढ़ जाता। तो इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 365 को काउंट करते हैं। देन 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। मतलब हर महीने हर साल का हम 6 घंटा कैलकुलेट करके रखे रहते हैं, और जब 4th ईयर आता है, जब वो 6 मिल के 24 आवर बन जाता है, तब उसको हम एक न्यू डेट दे देते हैं जो कि है हमारा फरवरी का 29, जो हम कहते हैं कि भाई लीप ईयर है, हर चौथे साल में आता है। उसको उसका वो कैसे रहता है कि भाई हर साल अर्थ 365 एंड 6 आवर्स एक्स्ट्रा रोटेट करती है, तो उसको हम काउंट करके रखे रहते हैं, और फिर उसके बाद चौथे साल जब 24 हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा डे कैलेंडर में ऐड कर देते हैं उसके लिए। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी। ये जो सरप्लस डे है ये किस मंथ में ऐड होता है? फेबररी के। Thus, every 4th year, February is 1/4. February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. तो इसमें कहीं भाई हर चौथे साल हम 28 नहीं 29 डेज़ की फरवरी मनाते हैं, तो इस जिस साल में 366 डेज़ होते हैं उसको हम लीप ईयर का मानते हैं, मतलब उसको हम लीप ईयर कहते हैं। द ईयर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 इज़ लीप ईयर एंड देयर आर मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो ईयर जैसे कि 2008 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, हमारा 18 और ये 2020 भी, तो जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं वो लीप ईयर में आते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि 2000 हो गया तो वो नहीं था। तो अब इसके बारे में देखते हैं आगे, इसको हम आगे फर्दर स्टडीज़ में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।